सामने आ रही है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। 105ਵਾਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल को सद्या गया। दिल्ली शराब घोटाला मामला जो कि लगातार हुण बरीकी नाल इन्वेस्टिगेशन करने की तांग दे विच है एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की टीम, तो केजरीवाल तो मुड़ तो पुछगिछ होएगी। फरवरी के पहले हफ्ते पुछगिछ के लिए मुड़ तो सद्या गया। सो ईडी ने केजरीवाल को यह 5वां समन भेजा। हालांकि ईडी के समना लैके अरविंद केजरीवाल ने कई तरह के बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी से खड़े किए। बीते दिनी हरियाणा के उन्होंने जी बदलाव की रैली की थी, उस मौके पर भी जो कई तरह के बड़े सवाल किए खड़े किए। तो हुण देखना होएगा जोड़ा हुण ईडी ने समन भेजा तो उस समन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पेश होंगे ने या नहीं, देखने वाली गल रहेगी, या फिर की कुछ अगला जोड़ा है एक्शन हो सकता है उस पर भी लगातार नज़र बनिया रहनगियां। क्योंकि 5वां समन है एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट का जो कि आप सुप्रीमो तो दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया। मामले की जेकर गल की जाए तो दिल्ली शराब घोटाला मामला जो कि लगातार बरीकी नाल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसके हुण अरविंद केजरीवाल तो पुछगिछ होएगी आने वाले समय के फरवरी के पहले हफ्ते पुछगिछ के लिए अरविंद केजरीवाल को सद्या गया है। सो ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन भेजा। इस तो बाद 4 समन ऑलरेडी हो चुके ने, जिसके मद्देनज़र जेडे ने अरविंद केजरीवाल वो कई तरह के बड़े सवाल ईडी ते खड़े करते हुए नजर आए ने ते भारतीय जनता पार्टी ते खड़े करते नजर आए ने। लेकिन ये 5वें समन के मद्देनज़र कि हुण वाकई अरविंद केजरीवाल पुछगिछ का हिस्सा होणगे या फिर पुछगिछ के लिए उत्थे पहुंचणगे, क्योंकि मुड़ तो ईडी ने हुण समन जरूर भेज दिता है दिल्ली शराब घोटाले मामले दे विच कि जो भी सवाल ने उन्हां दे आके जवाब दिओ। लेकिन दिल्ली शराब घोटाला मामला जो कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये गलबात कह रही है कि इस अजिहा कुछ भी नहीं है। जेकर कुछ हुंदा तां कुछ बरामद हुंदा, हाले तक कुछ बरामद ही नहीं होया। तो जान बुझ के झूठे केस के फसाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सीधे तौर पर उन्होंने बड़े इल्जाम कई बड़े मंचों तो भी लाए ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबे में जिथे वो रैली करन जाते हैं तो उत्थे ही वो विरोधी धਿਰ यानी कि बीजेपी ते हमलावर नजर आते हैं, क्योंकि वो हरेक बार समना का जिक्र करते हैं। ईडी के समना का जिक्र किया जाता है कि जान बुझ के जो ईडी का समन भेजा जा रहा है, हालांकि इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, लगातार जो ईडी की ओर से समन जारी किए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, जो एक बार फिर से समन जारी हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है ताजा? ईडी ने 5वीं बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। हालांकि इससे पहले जो 4 नोटिस भेजे गए थे उसमें अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए थे। अलग अलग बहाना उनकी तरफ से दिया गया था कि कभी कहा गया था कि जो नोटिस भेजे गए हैं वो गैरकानूनी है, या फिर कभी वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं का हवाला देकर के इस पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। ये 5वीं बार है जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। तारीख के बारे में हालांकि अभी तक एजेंसी की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन कहा गया है कि फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर ही उनको पूछताछ में आने के लिए कहा गया है। और शराब नीति घोटाले को लेकर के ये पूछताछ की जा रही है और ईडी के सामने वो अभी तक एक बार भी पेश नहीं हुए। इससे पहले जो पूछताछ हुई है उनसे वो सीबीआई ने की है। अगर आपके सोर्सेज क्या कुछ कह रहे हैं, अगर इस बार भी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अगर नहीं जाते वहां पे तो फिर क्या कुछ अगला एक्शन हो सकता है, इसके मतलब क्या कुछ आपके सोर्सेज कह रहे हैं? देखिए, ईडी का ये मानना है कि वो पहली कोशिश उनकी यही होगी कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाए ताकि उससे पूछताछ की जा सके। जो भी इस शराब नीति घोटाले को लेकर के जो भी आरोप हैं और जो भी जांच की सुई उन तक जा रही है, उन सवालों के जवाब उनसे लिए जाए। अगर वो पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो उसके बाद फिर से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और हो सकता है कि उनके घर पर जाकर के पूछताछ उनसे की जाए। लेकिन ईडी की पहली कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल को पूरा मौका दिया जाए कि जो उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और जो तारीखें दी जा रही हैं उस तारीख के हिसाब से वो पूछताछ में शामिल हो। अगर वो पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं। अच्छा जितेंद्र, क्या लगता है कि जैसे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, पूछताछ के लिए नहीं वहां पे शमूलियत कर रहे हैं, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में देखा जा सकता है कि ईडी खुद चल के उनके पास चली जाए? बिल्कुल, ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं नोटिस दिए जाने के बावजूद,
तो वो उनके घर पर पूछताछ के लिए जा सकती हैं। लेकिन एजेंसी का मानना है कि वो इस तरह की किसी भी संभावनाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो जांच के दायरे में है, लेकिन बावजूद इसके एजेंसी की कोशिश है कि उनको पूछताछ के लिए नोटिस जो दिया गया है उसके जरिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए और इस तरह की कोई कोशिश ना हो, ना ही ऐसी सिचुएशन बने कि जिसमें ईडी को उनके घर पर जाकर के पूछताछ। पर जितेंद्र, जिस हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो समन जारी कर रही है, वहीं पे अरविंद केजरीवाल विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी पे कई तरह के बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, उठा रहे हैं, और विपक्ष भी, भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट तौर पर यह बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ साफ है, तो पूछताछ में शामिल क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही सवाल है कि अगर जब वो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इस जांच में कहीं से भी उनके ऊपर आरोप नहीं है, तो वो पूछताछ में शामिल नहीं होते। लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो एजेंसीज हैं उनका जो जांच का दायरा है वो अलग अलग है। जो सीबीआई की जांच है, जो सीबीआई में जांच की जा रही है, उसके सामने आरोपी आराम से पेश हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो बयान दिए जाते हैं उससे बाद में मुकरना किसी भी आरोपी के लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन जो ईडी के सामने जो सवाल जवाब होते हैं, उससे मुकरना या उससे बचना किसी भी आरोपी या किसी भी विटनेस के लिए इतना आसान नहीं होता। यानी कि वो जो भी बात वहां पर कह रहे हैं उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, यानी कि वो खुद ही जिम्मेदार है और उससे बाद में कोर्ट में भी मुकरा नहीं जा सकता। इसीलिए जो भी आरोपी होते हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के सवाल जवाब से बचने की कोशिश करते रहते हैं, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी 4 बार सम्मन दिए जाने के बावजूद वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्योंकि जो उनसे सवाल जवाब पूछते जाएंगे और जो वो जवाब देंगे वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो इसके लिए कानूनी सलाह भी ले रहे हैं, और जितनी भी कानूनी सलाह लेकर के वो बच सकते हैं वो पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। लेकिन ये ईडी को भी देखना होगा कि कब तक वो अरविंद केजरीवाल को इस तरह से मौके देती है और आखिर में कब वो उनके पास पूछताछ के लिए खुद जाती है, तो ये देखना होगा। निश्चित तौर पर जो बीजेपी सवाल उठा रही है वो ठीक है जितेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਡੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਤੁਲਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ईडी द्वारा जो समन भेजा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा। तो उस विच देखना होगा कि पंजवें समन के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जाते हैं या नहीं। सो तुहानूं दस दिए कि सोर्स काफ़ी कुछ दस रहे ने इस पूरे समना नूं लैके 2 तरीक भी दसी जा रही है कि 2 तरीक नूं भी जिहड़ा है सद्दिया गया, लेकिन इसनूं लैके बहुत जल्दी जिहड़ी अधिकारी तौर पर पुष्टि भी जिहड़ी है हो जानी है। सो जिहड़े जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे जी मीडिया के सोर्सिस दस रहे हैं कि 2 फरवरी नूं आप सुप्रीमो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं सद्दिया गया। देखना होएगा कि पुछगिछ दे विच हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि पंजवां समन है, इस तो बाद 4 समनां दे विच नहीं आए। देखना होएगा कि अरविंद केजरीवाल जाते हैं या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम खुद चल के अरविंद केजरीवाल के घरे जाती है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामला लगातार तुल फड़ रहा है। भावें कि अरविंद केजरीवाल ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਵਿਪਕਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ, 5ਵਾਂ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।